प्यारे बच्चों, मेरा नाम टीडी है। मैंने अपने मालिक तारिक नईम के साथ जंगल का पानी पिया है और खूब सैर की है। मैं एक रहम दिल और समझदार भालू हूँ। मैं दूसरे रीछों की तरह जालिम और खूनख्वार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बच्चों से प्यार करने वाला टीडी हूँ। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है खुद गर्जी की सजा। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और एक अच्छा सबक देगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जो बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था। इस बड़े जंगल के करीब एक पहाड़ी वादी थी और इस पहाड़ी वादी में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में बच्चों के लिए एक प्यारा सा और छोटा सा स्कूल भी था। बस्ती के स्कूल में दो बच्चे तीसरी जमात में पढ़ते थे। एक बच्चे का नाम काशी और दूसरे का नाम मिठू था। मिठू एक सीधा साधा और पढ़ाई में जरा कमजोर बच्चा था, जबकि काशी पढ़ाई में अच्छा लेकिन बहुत खुद गरज और मतलबी था। मिठू अक्सर काशी की मिन्नत समाजत करता रहता कि यार काशी, पढ़ाई में मेरी भी मदद कर दिया करो। मैथमेटिक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। अच्छा समझा दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। आज कल जरा मसरूफ हूँ, फारिग होके समझा दूंगा। तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। काशी मेरे दोस्त, नाराज मत हो। जब तुम फारिग हो जाओ तब समझा देना। अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। काशी मिठू को यादर उधर की बातों में टरखा देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिठू उसके मुकाबले में ज्यादा नंबर ले जाए। वो मिठू को अपने पीछे ही देखना चाहता था, इसलिए वो किसी भी काम में दिल से मिठू की मदद नहीं करता था। काशी हर छुट्टी वाले दिन इस जंगल के बाहर वाले किनारे के करीब अपनी बकरियां चराया करता था। वो कभी भी जंगल के अंदर अपनी बकरियों को जाने नहीं देता था, क्योंकि जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर रहते थे, मसलन शेर, चीता, रीछ और भेड़िया वगैरह। इसलिए कोई भी बच्चा जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दफा का जिक्र है कि छुट्टी वाले दिन काशी उस बड़े जंगल के करीब अपनी बकरियां चरा रहा था कि उसने जंगल के किनारे पर एक हिरनी और इसका बच्चा देखा। हिरनी का बच्चा बहुत प्यारा था। काशी उसके करीब जाना चाहता था। जैसे ही वो इनके करीब पहुंचा, हिरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल में वापस चली। भागो मेरे बच्चों और तेज भागो। अगर इंसान का बच्चा करीब आ गया तो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। इनसे बच के रहना चाहिए। रुक जाओ प्यारी हरनी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारा प्यारा सा बच्चा करीब से देखना चाहता हूँ। काशी भी हरनी के पीछे पीछे जंगल में घुस गया। जंगल बहुत घना था। काशी हरनी का पीछा करते करते बहुत दूर तक जंगल में घुसता चला गया। हरनी और उसका बच्चा अब काशी की नजरों से ओझल हो चुके थे। अचानक उसने दौड़ से किसी शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। अभी वो यही सोच रहा था कि घर वापस कैसे जाऊं कि उसे भेड़िए की आवाज सुनाई दी। वो मजीद डर गया। अभी वो इसी परेशानी में था कि सामने से एक बहुत बड़ा रीछ आता दिखाई दिया, जो बहुत ऊंची आवाज में दहाड़ रहा था। वो फौरन घनी झाड़ियों में छिप गया। डर के मारे वो थर थर कांप रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि काश कोई मिठू जैसा ही मेरी मदद करने आ जाए, वरना ये खूनख्वार जंगली जानवर उसकी बोटी बोटी खा जाएंगे। करीब ही एक बड़े दरख्त पर बैठे चंद परिंदे काशी की ये हालत इजार देख रहे थे। जब रेछ वहां से गुजर गया तो परिंदों ने कहा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे भी हमने अक्सर देखा है कि तुम मुसीबत में किसी की मदद नहीं करते, और खास तौर पर अपने मासूम दोस्त मिठू की तो बिल्कुल भी नहीं। अब भक्तू, क्योंकि जो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद नहीं करता तो दूसरे भी इसकी मदद नहीं करते। हमें लगता है कि बहुत जल्द कोई ना कोई जंगी दरिंदा तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। परिंदों की बातों ने काशी को और ज्यादा खौफजदा कर दिया और वो दरख्त पे चढ़कर इनसे गुजारिश करने लगा कि मेरी मदद करो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो दरख्त से नीचे उतरकर दहाड़े मार मार के रोने लगा।
इसी उसना में एक बहुत बड़ा परिंदा आसमान से उड़ता हुआ काशी के पास आके उतरा और अपनी भारी भरकम और बहद्दी आवाज में पूछने लगा कि ए लड़के, तुम क्यों इतने जोर जोर से रो रहे हो? काशी इतने बड़े, खौफनाक, बदसूरत और गिद्ध जैसी शक्ल वाले परिंदे को देखकर साम गया और मारे खौफ के थरथर कांपने लगा। परिंदे ने काशी की सारी कहानी सुनी और कहा, हौसला रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानना पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि पहले मेरी कहानी सुनो। मैं एक दीव हूँ, मेरा नाम नंदू है। मैं भी तुम्हारी तरह खुद गरज और लालची था, किसी के काम नहीं आता था। मेरे कबीले वाले मुझसे बहुत तंग थे। मेरी इन बुराइयों की वजह से हमारे जादूगर सरदार ने सजा के तौर पर मुझे एक बहुत बड़ा और बहदासा परिंदा बनाकर कुआ काफ बस्ती से निकाल दिया और हुक्म दिया कि जब तक तुम 100 लोगों की मदद नहीं कर लोगे, कुआ काफ में वापस दाखिल नहीं हो सकोगे और अपने बीवी बच्चों को तरसते रहोगे। मुझे वहां से निकले हुए बहुत साल गुजर गई हैं और अब तक मैं सिर्फ 50 लोगों की ही मदद कर सका हूँ। मैं इन जंगल बियाबानों में घूमता रहता हूँ, गला सड़ा गोश्त खाता हूँ और छपकर अपने बच्चों और कोआ काफ की याद में आंसू बहाता रहता हूँ। अगर मैं इंसानों की बस्तियों में जाता हूँ तो वो मेरा शिकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मुझे अपनी बस्ती की कोई निशानी बताओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन एक वादा करना होगा कि आइंदा तुम हर किसी की मदद करोगे, खुद गरजी और लालच करना छोड़ दोगे, क्योंकि ये बुराइयां अल्लाह ताली को बहुत नापसंद हैं। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा इन बुराइयों से दूर रहूंगा और मिट्टू की भी मदद में क्या करूंगा। नंदू ने काशी को अपने पंजों में उठाया और इसकी बस्ती के करीब उतार दिया। काशी ने नंदू का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया और नंदू ने भी वापसी की उड़ान भरी। रास्ते में मिट्ठू मिल गया तो काशी ने मिट्ठू को गले लगा लिया और अपने गुज़िश्ता रवैये की माफी मांगी। प्यारे बच्चों, अब काशी मिट्ठू की हर काम में मदद करता है और इसको मैथमेटिक्स भी सिखाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि खुद गरज, लालची और किसी की मदद न करने वाला इंसान मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है और दूसरे भी उसकी मदद करने से हचकचाते हैं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम कीकी है। मैं भी टेडी भालू की तरह तारिक नईम के साथ जंगल जंगल घूमा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी टेडी भालू की तरह आपको मजे मजे की कहानियाँ सुनाऊं। अगर तारिक नईम ने इजाजत दी तो अगली कहानी में सुनाऊंगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वालिदीन अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमारी अखलाकी कहानियों से रहनुमाई हासिल कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।